आपसे बात कर रहा था रोज़ की रोटी के बारे में, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट डेली ब्रेड, रोज़ की रोटी, जिसके बारे में मैंने काफ़ी समझाया आप में से कई लोगों को, और पिछली बार भी बात की थी उसके बारे में। आई डोंट नो कितने लोग आप कर रहे हो। आई थिंक हम सबको करना चाहिए। हमारी उन्नति और तरक्की इसी में है। रोज़ की रोटी जिसे कहते हैं, हमें रोज़ खाने की ज़रूरत होती है। प्रभु ने हमको सिखाया प्रार्थना करना, इस तरह से प्रार्थना किया करो कि पिता हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे। और ऐसे ही हमें हमारी प्रार्थना ये भी होनी चाहिए कि हमारे रोज़ का वचन हमें आज दे, और ये हमें खुद के लिए बटोरना चाहिए, खुद के लिए बटोरना चाहिए, उसको प्रोसेस करना चाहिए और उसको खाना चाहिए, हजम करना चाहिए, अपना एक हिस्सा बनाना चाहिए रोज़। Amen. And I want you to turn to Exodus. मैं चाहता हूँ कि हम निर्गमन में जाएं 16वें अध्याय में, और मैं 14 से लेकर 16 वचन पढ़ रहा हूँ, फॉलो करना। और यहाँ पर लिखा है, और जब ओस सूख गई तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनके के समान पड़े हैं। ये किसकी बात चल रही है? ये इजरायलियों की बात चल रही है जो मिस्र देश से निकले हैं और वाचा की देश की ओर जा रहे हैं, और रास्ते में एक जंगल है, एक रेगिस्तान है, जंगल है, वो उस भूमि से गुजर रहे हैं, और वहां पर उन्हें भूख लगी और उन्होंने मूसा से कहा, मूसा खाना नहीं हमारे पास, क्या करें, हम मर जाएंगे। मूसा ने कहा डोंट वरी, परमेश्वर कुछ करेगा, और दुआ की उसने। परमेश्वर ने क्या किया? जब ओस सूख गई, रात को जो ओस गिरती है, ओस समझते हैं आप, ड्यू ड्रॉप्स, ओस जब गिरती है रात को, तो सुबह सुबह आप देखोगे पत्तों पर हल्का हल्का ओस यानी पानी की बूंदें दिखेंगी आपको, इसको ओस कहते हैं। और जब ये ओस सूख गई तो क्या देखा लोगों ने कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनकों के समान पड़े हैं। ये देखकर इजरायली जो न जानते थे कि ये क्या वस्तु है, वे आपस में कहने लगे, ये तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा, सुनना ध्यान से क्या कहा मूसा ने, ये वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। जो आज्ञा यहोवा ने दी है वो ये है, तुम उसमें से अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोरा करना। दिस इज व्हाट गॉड डिड। परमेश्वर ने उनको जब भूख लगी थी तो खाने के लिए आसमान से रोटी बरसाई उनके लिए। उस रोटी का नाम ने रखा मन्ना। ये खाने की वस्तु थी, खाने की चीज थी, भोजन वस्तु। मूसा ने समझाया उनको, परमेश्वर ने कहा है कि इसे खा करके तुम जिया करो, तुम जिंदा रहोगे इससे। दैट्स व्हाट ही डिड। इसी निर्गमन के 16वें अध्याय के 35वें वचन में लिखा है, इजरायली जब तक बसे हुए देश में न पहुंचे तब तक, अर्थात 40 वर्ष तक मन्ना खाते रहे। 40 वर्ष तक मन्ना खाते रहे। रोज वही खाते थे, सुबह उठते थे, मन्ना बरसी हुई है, मन्ना को बटोर के लेके आते थे और उसे खाते थे। ये उनका कार्य था। परमेश्वर को अपने लोगों के खाने की चिंता है, उसको आपके भोजन वस्तु की चिंता है। वो आपकी परवाह करता है। वो जांच रहा है, देख रहा है आपके किचन में क्या है, आपके फ्रिज में क्या रखा हुआ है, परमेश्वर को मालूम है। और वो उसको चिंता है कि आपको सही भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? वो तुम्हारा प्रोवाइडर है, यानी कि यहोवा जायरा है, जो हर जरूरत को पूरा करता है। भजन संहिता का 78 में लिखा है, एंड आई एम लुकिंग एट वर्स 23 और से लेके 25, एंड इट सेज ओवर हियर, तो भी उसने आकाश को आज्ञा दी और स्वर्ग के द्वारों को खोला और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। हम क्या चिंता करते हैं कि क्या आएगा हमारे लिए, क्या नहीं मिलेगा हमें? क्या चिंता है तुमको? परमेश्वर ने स्वर्ग खोल दिया था, बोला स्वर्ग में भंडार है मेरे पास में, और स्वर्ग का राशन खत्म नहीं होता है। तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तुम्हारा किराने वाला पैसा लेगा, मैं नहीं लूंगा, मैं ऐसे ही दे सकता हूं, मैं ऐसे ही बरसा सकता हूं तुम्हारे ऊपर। 25 वचन, मनुष्य को स्वर्ग दूतों की रोटी मिली और उनको मनमाना भोजन दिया। मनुष्य को स्वर्ग दूतों की रोटी मिली। आई वांट टू टेल यू समथिंग, आपके किचन में खत्म हो जाएगा, आपके जेबों में खत्म हो जाएगा, आपके बैंक में खत्म हो जाएगा, स्वर्ग में खत्म नहीं हुआ है। जिस बैंक पे आप निर्भर कर रहे हो वो बैंक लिमिटेड है, स्वर्ग अनलिमिटेड है। बैंकों की और आपकी जेबों की सीमाएं हैं, स्वर्ग की सीमा नहीं है।
स्वर्ग की सीमा नहीं है। हमारा भरोसा किन चीज़ों पर है? हमारा भरोसा किन चीज़ों पर है? क्योंकि नौकरियां छूट सकती हैं, लेकिन स्वर्ग से अन्न बरस सकता है। जब 40 वर्ष तक बरसा सकता है अपने लोगों के ऊपर। व्हाट अ ग्रेट गॉड! कितना भला है वो परमेश्वर, कितना भला है ये परमेश्वर। 40 सालों तक चलता रहा ये सिलसिला। वो हमारी हर एक जरूरत को पूरा करना चाहता है और पूरा भी करेगा। और फिर वो हमको कारण बताता है बाइबल में कि मैंने ऐसा क्यों किया। ऐसा ग्रेट क्वेश्चन जो आता है हमारे सामने, परमेश्वर तूने ये क्यों किया? क्यों ऐसा समय आया कि ये रेगिस्तान में थे, इनको भूख लगी और ये भूखे होकर के चिल्लाने लगे कि मूसा हम खाना क्या खाएंगे? ये नौबत क्यों आने दी? कुछ तो कारण था उसके पीछे में। कुछ भी चीज तुम्हारे जीवन में बिना कारण के नहीं होती है। हर चीज जो हो रही है, हर चुनौती जो आई है, हर समस्या जो खड़ी हुई है, हर परेशानी से जो तुम गुजर रहे हो, उसके पीछे एक कारण है और एक आत्मिक कारण है। और उसके पीछे परमेश्वर तुमसे कुछ बात करना चाहता है। और कुछ लोग ऐसे हाथ सर पीटते हैं, न जाने हमने क्या किया था जो ये दिन देखना पड़ा। जैसे कि आपने कुछ किया ही नहीं हो, जैसे कि आप अपने आप ही से ये विपत्ति आ गई आपके जीवन में। भाई साहब, समझने की कोशिश कीजिएगा, माथा पटकना बंद कीजिएगा। जानिए, हर वो चीज जो तुम्हारे जीवन में हो रही है उसके पीछे एक आत्मिक संदेशा है। और ये जो हम कहते हैं ना, न जाने हमने क्या किया था, ये ऐसा हुआ हमारे साथ में, उसका अर्थ ये है कि आप नहीं जानते हो आपने क्या किया था, क्योंकि आप इतने अनजान हो। और परमेश्वर आपकी जानकारी में कुछ बातें लेके आना चाहता है कि तुम कुछ कर रहे हो, या तुमने कुछ नहीं किया है जो तुम्हें करना चाहिए था, या फिर तुमने वो किया है जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। कुछ तो संदेश है उसके पीछे। या फिर परमेश्वर कोई सबक तुमको सिखाना चाहता है जो तुम नहीं सीखने वाले हो। वरना ड्यूट्रॉनमी, व्यवस्था विवरण का 8 और 3 हमें एक समझ देता है। वॉच इट केयरफुली। 3रा वचन कहता है, परमेश्वर ने तुमको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। उस समय उनकी समस्या भूख थी, आपकी समस्याएं कुछ और हैं। और ये जवाब इस सवाल का कि ये समस्या परमेश्वर ने क्यों आने दी है मेरे जीवन में। उसने तुमको नम्र बनाया। तुम्हारी समस्याएं तुम्हें नम्र बनाती हैं। मेरी समस्याएं मुझे नम्र बनाती हैं, नम्र बनाती हैं और नम्र रखती हैं हमें। और प्रेज गॉड के समस्याएं हैं हमारे जीवन में। अगर ये समस्याएं ना होती तो हम नम्रता में नहीं चलते शायद। कई बार हम में से कुछ लोग बहुत ऊंचे आत्मिक लेवल में चलते हैं और अपने आप को बहुत ही आत्मिक समझने लगते हैं, और फिर अपने आप को समझते हैं कि हम दूसरों से बेहतर हैं, हम दूसरों से ज़्यादा जानते हैं, हम दूसरों से बेहतर चाल चलते हैं, हम दूसरों से ज़्यादा परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, हम परमेश्वर की बातों को दूसरों से ज़्यादा समझते हैं, हम दूसरों से बेहतर हैं। और परमेश्वर बोलता है ठीक है, तुझे बहुत नम्र करने की जरूरत है। और जब नम्र करता है, कैसे नम्र करता है? वो समस्याएं हैं जो हमें नम्र करती हैं। समस्याएं हैं हम जहां पर आके अटक जाते हैं। ये नम्रता के लिए है। तो उसने तुमको नम्र किया और भूखा भी होने दिया। भूखा रखना परमेश्वर की मर्जी नहीं है। वो भूखा होने देता है तुम्हें नम्र रखने के लिए। समस्याएं परमेश्वर की मर्जी नहीं है, पर वो तुम्हें समस्याओं से गुजरने देता है नम्र रखने के लिए। फिर वो मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया। जो तुम्हारे बाप दादा नहीं जानते हैं, वो हल परमेश्वर तुमको देने वाला है। सारे हल तुम्हारे बाप दादाओं के पास में नहीं है। तुमने जो सुना है, जो तुमने पाया है तुम्हारे बाप दादाओं से, बहुत लिमिटेड है वो। उस पर पूरा भरोसा मत करना, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें उससे बढ़कर दे सकता है। तुम्हारे मांगने से ज्यादा दे सकता है, तुम्हारी सोच से बढ़कर दे सकता है। और उसके पास चीजें हैं जो तुम्हारे बाप दादाओं ने देखी नहीं है। मेरे बच्चों को वो मिलेगा परमेश्वर से जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता हूं। मैं ये ना मान लूं कि मैं मेरे बच्चों का सब कुछ हूं। जी नहीं, मेरे पास वो हल भी नहीं है जो परमेश्वर के पास में है मेरे बच्चों के लिए। ये नम्रता चाहिए हमारे अंदर। हम सब कुछ नहीं है सबके। फिर वो मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वो तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता है, परंतु जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं
उनसे ही से वो जीवित रहता है। देखो, मन्ना तो दिया है, लेकिन जान इस बात को, ये मन्ना जिस तरीके से दिया है परमेश्वर ने, ये अद्भुत तरीका है। ये शारीरिक दायरे में नहीं हो रहा है कार्य। मन्ना शारीरिक दायरे की चीज है जो तू खा रहा है, लेकिन जिस तरह से तेरे पास आ रही है, ये शारीरिक दायरा नहीं है। तेरे पुरखा, तेरे बाप दादा भी जानते नहीं थे कि इस तरह से रोटी मिल सकती है किसी को। क्यों? तुझे सिर्फ सिखाने के लिए। ये रोटी तुझको जिंदा नहीं रखती है, मेरा वचन तुझको जिंदा रखता है। जब मैंने कहा है तुझको वाचा के देश में लेके जाऊंगा, तो मैं लेके जाऊंगा, तुझको जिंदा रखूंगा। मैंने कह दिया है, हो जाएगा। तेरे हालात कैसे भी हों, लेकिन क्योंकि मैंने कह दिया है, इसलिए हो जाएगा। तेरी बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मैंने कह दिया है, मेरे पीठ पर कोड़े खाने से तूने चंगाई पाई है, तो तूने पाई है। मैंने मौत को जीत लिया है, तो मैंने मौत को जीत लिया है। अब वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। दिस इज गॉड। और वो यही शिक्षा देना चाहता था तब भी, और आज भी वो यही शिक्षा हमको देना चाहता है, यही सीख देना चाहता है कि तू रोटी से जिंदा नहीं रहेगा, परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। तेरा राशन तुझको जिंदा नहीं रखेगा, तेरे परमेश्वर के बोल तेरे को जिंदा रखेंगे। वो वचन कहां पे पाया जाता है? परमेश्वर का वचन, उसका वचन पाया जाता है उसकी बाइबल में। उसका वचन पाया जाता है यहां पर। यह है जो तुमको जिंदा रखा है अब तक। तुम्हारा फ्रिज तुमको जिंदा नहीं रखता है, तुम्हारी नौकरी ने तुमको जिंदा नहीं रखा है। धोखे में मत आना। तुम्हारी नौकरी ने तुमको जिंदा नहीं रखा है, तुम्हारे पैसों ने तुमको जिंदा नहीं रखा है, ना ही तुम्हारे माता पिता ने, ना भाई बहनों ने। परमेश्वर के वचन ने तुमको जिंदा रखा है। That's what keeps you alive. That's what keeps you going. So, पुराने नियम में मन्ना खाया उन्होंने जो स्वर्ग से उतरा। न्यू टेस्टामेंट में मन्ना नहीं उतरता है, न्यू टेस्टामेंट में कोई और उतरा। नए नियम में यीशु मसीह उतरा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? क्यों बरसाया उसने मन्ना को वहां पे? बोला ये खाओ मन्ना और जिंदा रहो। ये परछाई थी, सिर्फ समझाने के लिए कि मैं वो असली मन्ना भेजने वाला हूं। जब उसको खाओगे तो कभी नहीं मरोगे। कौन है वो? यूहन्ना का 6 और 48, 48, जीवन की रोटी मैं हूं। कितना स्वीट वर्स है ना ये। यीशु कह रहा है जीवन की रोटी मैं हूं। अगली बार जब रोटी खाओगे तो अपनी रोटी को देखना, बोलना ये तो मैं खा रहा हूं शरीर के लिए, लेकिन जीवन की जो रोटी है वो यीशु है। थैंक यू बोलना, थैंक यू लॉर्ड, जीवन की रोटी तू है। ब्यूटिफुल थिंग। एंड सो ही सेड, जीवन की रोटी मैं हूं। ओल्ड टेस्टामेंट में मन्ना आया, शारीरिक रोटी स्वर्ग से। न्यू टेस्टामेंट में जीसस आए, आत्मिक रोटी स्वर्ग से। यीशु कौन है? यीशु वचन है परमेश्वर का। आज भी हमारे साथ है, हमारे बीच में है परमेश्वर का वचन, बाइबल। हमारी रोज की रोटी, हमारा आत्मिक भोजन, यही दिया परमेश्वर ने। ये तुमको जिंदा रखेगा, ये तुमको जिंदा रखेगा। हमारा आत्मिक भोजन, रोटी हमें, शारीरिक रोटी हमें दी गई है समझाने के लिए कि हमारा जो शारीरिक शरीर है उसको वो शारीरिक रोटी की जरूरत है जीने के लिए। परमेश्वर की बातें हमको दी गई हैं हमें यह समझाने के लिए कि हमारा आत्मिक भोजन ये रोटी है, हमारे आत्मिक जिंदगी के लिए, आत्मिक जीवन के लिए। जंगल से जब गुजर रहे थे इजरायली, उनको रोटी दी गई जिंदा रहने के लिए। यीशु भी ऐसे ही आया हमें जीवन देने के लिए जब हम हमारे पाप के जंगल में खोए हुए थे, झूठ के जंगल में खोए हुए थे, गुनाह के जंगल में, शर्म के जंगल में खोए हुए थे हम। तब यीशु आया हमें रोटी देने के लिए, जीवन देने के लिए। हमारे पापों में हम मरे हुए थे, यीशु ने हमें नया जीवन दिया। बट वॉच दिस केयरफुली, समझना इस बात को ध्यान से। हम सिर्फ खाना इसलिए नहीं खाते कि हम जिंदा रहेंगे। हम सिर्फ इसलिए नहीं खाते हैं खाना कि हमें बस जिंदा रहना है। जिंदा रहने के लिए तो हमें बहुत कम भोजन की जरूरत है। थोड़ा सा खाएंगे हम जिंदा रह सकते हैं,
थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी रोटी और बस पड़े रह सकते हैं हम जिंदा, और ऐसे पूरी जिंदगी कट सकती है शायद। लेकिन हम दूसरे कारण से खाते हैं। हम खाते हैं ताकत के लिए खाते हैं। हम खाते हैं खाना मजबूती के लिए, बढ़ने के लिए और मजबूत बनने के लिए, क्योंकि हमें एहसास होता है कि हमें और एनर्जी की ज़रूरत है और ताकत की ज़रूरत है, क्योंकि हमें ज़िंदगी इस दुनिया में जीना है, हमें कुछ काम करना है और काम के लिए ताकत की ज़रूरत है। और भोजन नहीं खाएंगे तो थकान हो जाएगी, काम नहीं कर पाएंगे हम, इसलिए खाते हैं, क्योंकि थक ना जाएं इसलिए खाते हैं हम इसलिए खाते हैं ताकि हमें ताकत मिले। अगर कोई हमें तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो हम अपना बचाव कर सकें। कोई आके हमारे बच्चों को तंग कर रहा है तो हम जाके खड़े हो सकें, क्या कर रहे हो भाई, हटो, पीछे हटो। कुछ सामान उठाना है, बोझा उठाना है, हम उसको उठा सकें, ला सकें घर में अपने, इसलिए खाते हैं ताकि ताकत आए हमारे अंदर। इसलिए खाते हैं क्योंकि जाके कुछ काम कर सकें, पैसे कमा सकें, अपने परिवार को चला सकें, उसकी देखभाल कर सकें। तो हमने खाया खाया और खूब खाया हमने, और हम बहुत ताकतवर बन गए, हम मजबूत बन गए, हमारे अंदर एनर्जी है और हम बहुत बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन हम आत्मा के बारे में भूल जाते हैं। आत्मा के बारे में भूल गए। आत्मा को भी तो बढ़ने की जरूरत है। यीशु आया और हम जिंदा, आत्मा जिंदा हो गया, उसके बाद में क्या? बाद में उस आत्मा को भोजन की जरूरत है। अभी आत्मा को सिर्फ ऐसे नहीं जीना है, उसको भी तो ताकतवर बनना है, उसको भी तो कुछ कार्य करने हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि शरीर की भूख तो मैं रोज मिटाता हूं, क्योंकि मेरे को शरीर की भूख महसूस होती है, पर आत्मा की जो भूख है वो महसूस नहीं होती है। इसलिए मैं सोचता ही नहीं हूं आत्मा के बारे में। अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं और एक बच्चा रो रहा है खाने के लिए, आप फटाक से तो खाना दो। हम समझ जाते हैं बच्चा रो रहा है, भूख लगी है, उसको खाना दो। वो बच्चा अगर रोएगा नहीं, हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा कि खाना देना है उसको, हम जानेंगे ही नहीं, हम भूल जाएंगे शायद काम में बिजी होकर। और ऐसे ही कुछ हो रहा है हमारे आत्मा में। शरीर हमारा रोता है, चिल्लाता है, भूखा हूं, खाना खिलाते हैं उसको। आत्मा चिल्लाता नहीं है, आत्मा की आवाज सुनाई पड़ती नहीं है हमें, और क्योंकि सुनाई नहीं पड़ती, हम उसको भोजन नहीं देते हैं। वी नॉट फीडिंग आवर स्पिरिट्स। तो आपका सवाल होगा, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा मेरी आत्मा को भोजन की जरूरत है? आप उसको महसूस तो नहीं कर सकते हो। ये महसूस करना, फीलिंग्स जो हैं, ये देखना, सूंघना, चखना, महसूस करना, ये सब दिए गए शारीरिक दायरे के लिए। आत्मिक दायरे के लिए दिया गया है विश्वास परमेश्वर के वचन पे। आत्मिक दायरे के लिए दी गई है बाइबल। तुम अपने महसूस करने से, दिमाग से, देख के, सूंघ के, चख के, सुन के तुम नहीं समझ पाओगे इन बातों को। तुम्हें वचन की जरूरत पड़ने वाली है। आत्मिक बातें आत्मा के द्वारा ही डिसर्न होती हैं। 1 कुरिन्थियों का 2:14 कहता है हमसे, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वे उन्हें जान सकता है, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक रीति का मतलब है, यीशु ने कहा यूहन्ना के 6 और 63 में, उसने कहा कि जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो आत्मा हैं, वो बातें यहां पर हैं, ये बातें आत्मा हैं। इसके द्वारा मालूम पड़ता है कि हमें आत्मा में किस चीज की जरूरत है, और यह हमें समझाता है कि आपको आत्मिक भोजन की जरूरत है। मत्ती का 4:4, वॉच इट केयरफुली व्हाट इट सेज। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। केवल रोटी से नहीं। 2 हिस्से हमारे हैं, एक शारीरिक है और एक आत्मिक है। ये जो रोटी है वो शारीरिक को जिंदा रखती है, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन जो हैं वो हमें आत्मा में जिंदा रखते हैं। कुछ लोग शरीर में तो बॉडी अच्छा बना हुआ है, आत्मा जीरो है, फुसकी है। आत्मा में कमजोरी है। आत्मा में कमजोरी है क्योंकि रोज आत्मिक भोजन नहीं खाते हैं, कभी कभी खाते हैं, संडे खाते हैं। आप जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर आप अपना खाना, नाश्ता, लंच और डिनर जो आप 3 बार करते हो, ये आप सिर्फ संडे करते हैं। 6 दिन उपवास,
संडे को भोजन, 6 दिन उपवास, संडे को भोजन, क्या हाल होगा आपका। शारीरिक तौर से फुसकी हो जाओगे आप पूरी तरह से, आप में ताकत नहीं बचेगी शरीर में। ऐसे ही हम में से कुछ लोगों में ताकत नहीं बची है, आत्मा में कमजोर हो गए हैं, या फिर आत्मा में उतने बलवंत नहीं है जितना होना चाहिए था हमें। क्यों? क्योंकि रोज नहीं खाया खाना, दिन में 3 बार नहीं खाया खाना। इस कारण से क्यों चाहिए ये आत्मिक भोजन आपको? ग्रेट क्वेश्चन। कुछ समय पहले तक तो हम समझते थे कि बाइबल पढ़ेंगे तो परमेश्वर खुश होगा हमसे। हमें लगता है बाइबल सुबह सुबह पढ़ेंगे तो दिन अच्छा कटेगा हमारा। कुछ लोग आज भी बोलते हैं सुबह बाइबल पढ़ता हूं मैं, दिन अच्छा जाता है। मतलब पागल हो गए तुम। क्योंकि जिस दिन तुम सुबह बाइबल पढ़ोगे और दिन तुम्हारा खराब जाएगा, तुम बोलोगे अरे मैंने बाइबल पढ़ी फिर भी मेरा दिन खराब गया। आपका दिन कैसा जाएगा ये बाइबल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। दिन कैसा भी जाए, आपका उसमें बर्ताव कैसा होगा, आपका एटीट्यूड कैसा होगा, उस बुरे हालातों में भी आपका स्वभाव कैसा होगा, यह आपके बाइबल पढ़ने पर डिपेंड करता है। दिन तो कैसे भी हो सकते हैं, बाइबल आपके स्वभाव पर असर करने वाला है, दिन के ऊपर नहीं करने वाला है। आपके हालातों पर नहीं, आपकी हालत पर। यू गेट दिस? क्यों चाहिए ये आत्मिक भोजन मुझे? ताकि हम खुद को बचा सकें दुश्मन से। जैसे शारीरिक भोजन चाहिए खुद के बचाव के लिए, कोई मारने आ रहा, आप एटलीस्ट रोक तो सकते हो उसको, तो ये ताकत है शरीर में। ऐसे ही आत्मा में ताकत चाहिए। जब शैतान मेरे विरुद्ध आता है मैं उसको रोक सकूं। शैतान को आप शारीरिक ताकत से नहीं रोक सकते हो। चले जाओ बॉडी बना लो, जिम 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 जिम। जब शैतान सामने खड़ा होगा तो अब आपका बॉडी देख कर नहीं डरता है शैतान। वो आपकी प्रार्थना की आदत और वचन पढ़ने की आदत देख करके और आपकी हरकतें देख करके डरता है, विश्वास की हरकतें देख कर डरता है। जब आप अपने अधिकार में चलते हो, जब आप अपने वचनों को पढ़ते हो, जब आपको वचन मालूम है, जब आप दूसरों को सिखाते हो वचन और वचन के अनुसार जीते हो, अब वो कांपता है आपसे, आपके बॉडी से नहीं। बॉडी बुरा नहीं है, बॉडी शारीरिक दायरे के लिए बहुत अच्छा है। बॉडी होना चाहिए अच्छा, हेल्दी होना चाहिए शारीरिक दायरे के लिए, लेकिन आत्मिक दायरे के लिए आत्मिक बॉडी हेल्दी होना चाहिए। अच्छे मसल्स होने चाहिए, 6 पैक, 8 पैक, आई डोंट नो 24 पैक, जितने भी पैक हों। वी वांट टू बी स्ट्रांग। हम मजबूत बनना चाहते हैं आत्मा में। जैसे हम शरीर में मजबूत रहना चाहते हैं ताकि अपने परिवार को संभाल सकें, वैसे आत्मा में मजबूत बनना पड़ेगा परमेश्वर के परिवार को संभालने के लिए, चर्च को संभालने के लिए। चर्च को आप एक पूरी कंपनी को संभाल सकते हो, आप अपने ऑफिस को संभाल सकते हो, लेकिन अगर आप रोज वचन नहीं पढ़ते हो, वचनों के बारे में नहीं जानते हो, उसकी गहराइयां नहीं समझते हो, तो आप परमेश्वर के भवन को नहीं संभाल सकते हो। कितना भी टैलेंट हो आपके अंदर, कितना भी हाई आपका एजुकेशन क्यों ना हो, अगर आप रोज परमेश्वर का वचन ही नहीं पढ़ते हो तो आत्मा में कमजोर हो, कैसे चर्च को संभालोगे? क्योंकि शैतान तो चर्च पर ही हमला करता है। शैतान को दुनिया पे हमला करने की जरूरत नहीं है, दुनिया तो उसी की है। हमला तो वो चर्च पे करने वाला है। अगर आप कमजोर हो तो आप जाने वाले हो, सॉरी। हमें क्यों जरूरत है आत्मा में मजबूत बनने के लिए? क्योंकि जब शैतान हमारे बच्चों पर हमला करता है तो हमें सिर्फ डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम हमारा विश्वास वो डॉक्टरों के डॉक्टर पर रख सकते हैं। जब शैतान हमारी नौकरियों पर हमला करता है तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अब क्या होगा, क्योंकि हमारा विश्वास कहता है ये द्वार बंद हुआ, दूसरा खुलने वाला है, परमेश्वर मुझे सिर्फ यहां से निकाल के कहीं और लेकर के जा रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है। जब 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 मुझे लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है, टूट के टुकड़े टुकड़े हो रहा है मेरे जीवन में, तब मैं ये विश्वास कर सकूंगा कि सब चीजें जो हो रही हैं मेरे चारों तरफ, ये सब मिलकर मेरी भलाई ही उत्पन्न करने वाली हैं। इसलिए चाहिए मुझे आत्मा में मजबूती। वरना जब एक के बाद एक 2-3 चीजें बुरी होंगी तुम्हारे जीवन में, तब तुम कांपने लगोगे और तुम बोलोगे ओह लगता है मैं कोई गलत चर्च में आ गया हूं, मेरे तो कुछ भी ठीक नहीं हो रहा यहां पे। फिर आप ढूंढने लगोगे मैं किससे प्रार्थना करवाऊं। बुरा नहीं है लोगों को बोलना दुआ करो मेरे लिए, बुरी बात नहीं है लेकिन ये कौन से हृदय से आ रहा है ये मेरे लिए दुआ करो।
ये विश्वास के हृदय से आ रहा है या ये कांपते हुए हृदय से आ रहा है, डर के मारे आ रहा है, अरे न जाने क्या होगा, न जाने क्या होगा। दुआ करो, प्लीज प्रे फॉर मी, प्लीज प्रे फॉर मी। कम ऑन, स्टॉप इट। आत्मा में मजबूत बनो, प्रे फॉर योरसेल्फ। अपने परिवार के लिए दुआ करो, खुद के लिए दुआ करो। हमें परमेश्वर के वचन की जरूरत है, जैसे कि मन्ना की जरूरत थी। कैसे, क्या करते थे मन्ना का लोग? जाते थे बाहर, सुबह उठकर बटोरते थे, जमा करते थे, टोकरे में भर के अपने घर पे लेके आया करते थे। फिर बाइबल हमें बताती है कुछ लोग इसको सेक देते, ये एक पाले के समान, एक छिलके के समान था। कुछ लोग इसको सेकते थे, कुछ लोग इसको फ्राई करते थे, कुछ लोग इसका कूट कूट के इसका आटा बना लेते थे और फिर उससे कुछ ब्रेड या उससे कुछ केक जैसा कुछ बनाते थे और वो खाते थे उससे। ये जो बेक करना है, सेकना या फ्राई करना या कूट कूट कर आटा बना के केक बनाना उसका, या ब्रेड या पाव बनाना उसका, ये इसको बोलते हैं प्रोसेस करना। ये कुछ चीज को लेकर के प्रोसेस कर रहे हैं उसको और कुछ बना रहे हैं, खाने के योग्य बना रहे हैं उसको। और ये क्या करते थे? फिर खाते थे उसको। तो जाके बटोरते थे, उसको प्रोसेस करते थे, जैसे आटे को प्रोसेस करते हैं हम, घूनते हैं, उसको बोलते हैं प्रोसेस करना। तो ये जमा करते थे, प्रोसेस करते थे, उसको खाते थे, यानी कि चबाते थे, खा लेते थे, हजम गट लेते थे उसको और हजम करते थे उसको। ये मन्ना जो गिरती थी स्वर्ग से, अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता था, उनके शरीर का उस हिस्सा, उनकी ताकत बन जाता था, उनकी एनर्जी बन जाता था, उनका हिस्सा बन जाया करता था। ऐसा ही कुछ वचन के साथ में भी होना चाहिए, यही करना है। ये पूरा प्रोसेस क्यों दिया परमेश्वर ने हमें, कि तुम्हें जाके बटोरना पड़ेगा, तुम्हें उसको फ्राई करना पड़ेगा, उसको रोस्ट करना पड़ेगा, या कूट कूट कर उसका केक बनाना पड़ेगा। ये क्यों ऐसी समझ दी परमेश्वर ने? क्योंकि वचन के साथ में वही करना है, हमें रोज वही करना है। पहले जाइए, अपने खेतों में जाइए, आपका खेत है आपके सामने, खोलिए उसको, देखिए कौन सी फील्ड में जाना है, कौन से मैदान में जाना है आपको, और जाइए वहां पर और वहां से बटोरना शुरू कीजिए। ये पढ़ूं, ये पढ़ता हूं मैं, जब आप पढ़ते हो यहां से आप बटोर रहे हो। क्या कर रहे हो? बटोर के कहां रख रहे हो? इस टोकरे में डाल रहे हो। यहां पे आप मन्ना पड़ा हो, बिखरा हुआ बहुत है मन्ना, 40 साल के लिए काफी, आपके पास में 80 साल के लिए काफी है। उठाओ यहां से, रोज बटोर के जमा करो, टोकरे में डालो और फिर उसको प्रोसेस करना शुरू करो। यानी कि आटे को गूंथते हैं ना, कूट कूट के उसको, हम पहले गेहूं को कूट कूट करके उसको आटा बनाते हैं, आटे को गूंथते हैं, उसको बोलते हैं प्रोसेस करना। ऐसे दिमाग में आपके बस गया, परमेश्वर का वचन डाल दिया दिमाग में, अब उसको कूट कूट कर उसको आटा बनाओ, उसका गूंदो, उसको रोटी बनाओ उसकी। कैसे करोगे? ये सोच के उसके बारे में। इसे कहते हैं मनन करना। सोचो उसके बारे में, एक छोटा सा वचन लो और सोचना शुरू करो उसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक योर फेवरेट पैसेज, जो आपका सबसे फेवरेट पैसेज होगा शायद इन दिनों में, और अक्सर भजन संहिता का 91। परम प्रधान परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठेगा, वो उसकी छाया में वास करेगा। मेडिटेट ऑन इट। परम प्रधान है मेरा परमेश्वर। परम प्रधान किसे कहते हैं? कूट रहा हूं भी मैं वचन को अंदर। परम प्रधान किसे कहते हैं? परम प्रधान मतलब प्रधानों का प्रधान, परम प्रधान। परम प्रधान के ऊपर कोई नहीं है। यह है मेरा खुदा, और ये सोचकर मैं उसकी तारीफ कर सकता हूं कि ओ माय गॉड, तू परम प्रधान है। मैं क्या कर रहा हूं अभी? मैं सोच रहा हूं मेरे मन में और कूट रहा हूं उस वचन को, आटा बना रहा हूं उसका। मेरा परमेश्वर परम प्रधान। अगर मैं उसके छाए हुए स्थान में बैठूंगा, यानी मान लो मेरा परमेश्वर परम प्रधान है, उसकी एक छाया है और मैं आके बैठता हूं। छाया कहां होती है? छाया एक पेड़ के नीचे होती है। और अगर मैं बैठा हूं मेरे परमेश्वर की छाया में, तो मैं उसके नीचे बैठा हूं, उसकी छाया में। नहीं, मेरा परमेश्वर ऐसे ऊपर है, मुझे घेर के रखा हुआ। मैं क्या कर रहा हूं? मैं गूंद रहा हूं आटे को, कूट रहा हूं उसको, प्रोसेस कर रहा हूं उसको, थोड़ा सेक रहा हूं, थोड़ा सा उसको फ्राई कर रहा हूं, कुछ कर रहा हूं मैं उसके साथ में, वचन के साथ में, और मैं सोच रहा हूं वचन के बारे में। अगर मैं जाके केवल वहां पे बैठ जाऊं तो क्या होगा? तो मैं विश्राम पाऊंगा, एक शांति पाऊंगा मेरे परमेश्वर की छाया में।
वो मेरा धाम बन जाएगा, मैं हमेशा वहाँ पे रहूँगा। यानी कि क्या होता है छाया में, और फिर मैं सोचूंगा छाया में होता क्या एक्चुअली। लेकिन अगर एक पेड़ की छाया में अगर कोई बैठता है तो क्या होता है, धूप नहीं लगती है उसको, यस, एक शांति आती है मन में कि छाया मिल गई है, छाया में ठंडक होती है, मन को सुकून मिलता है, चैन मिलता है। इतना सारा मैंने मनन किया है, अब एक रोटी पकनी शुरू हुई है दिमाग में कि ओ यस, मैं जाके मेरे परमेश्वर की छाया में बैठूंगा तो मेरे को शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। तो इस समय मेरे जीवन में किस चीज़ से बेचैनी हो रही है? ओ यस, इस समय मेरे जीवन में बेचैनी हो रही है, ये है कि मेरे बच्चे को एडमिशन कैसे मिलेगा, या फिर शायद मेरे अगले महीने का किराया मैं कैसे भरूंगा, या फिर शायद मैं हायर एजुकेशन के लिए जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, या फिर शायद मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, या फिर शायद मेरे बच्चा क्यों नहीं पैदा हो रहा है, ये चिंता चल रही है मेरे जीवन में, या फिर बच्चा बीमार है, या फिर शायद मेरी पत्नी बीमार है, या मैं बीमार, व्हाटएवर। ये बहुत सारी चिंताएं, इनमें से कोई चिंता होगी आपकी और आप सोच रहे हो ये चिंता में मैं हूं और मुझे आराम नहीं मिल रहा है, विश्राम नहीं मिल रहा है। तो यानी कि अगर अभी तक मेरा मनन चल रहा है, मैं सोच रहा हूं, अभी तक गूंद रहा हूं, अगर मैं मेरे परमेश्वर के छाए हुए स्थान में जाके बैठ जाऊंगा तो क्या होगा? तो मुझे चैन मिलेगा, क्योंकि फिर अब जो हमला मेरे ऊपर हो रहा है इन चीज़ों का, ये नहीं हो पाएगा, मैं बच जाऊंगा, परमेश्वर की छाया में आ जाऊंगा। जो तूफान चल रहा है वो मुझको बहा नहीं पाएगा, कि मैं छाया में बैठूंगा मेरे परमेश्वर की। फिर सवाल उठेगा मेरे दिमाग में कि छाया में बैठते कैसे हैं? तो मैं शांति से जाऊंगा, एक कोने में जाके बैठूंगा अपने कमरे के और बोलूंगा, प्रभु मैं आया हूं तेरे पास बैठने के लिए, सिर्फ तेरी छाया में, और तुझसे बात करने के लिए। डू यू अंडरस्टैंड? इसको बोलते हैं मनन करना, इसे कहते हैं मनन करना। कितना समय लगा मुझे मनन करने के लिए? हार्डली 5 मिनट लगा है, हार्डली 5, 6, 7 मिनट। और उसमें मैंने इतना कुछ सोच लिया है, यानी कि मैंने प्रोसेस कर लिया अपने दिमाग में, प्रोसेस कर लिया मैंने, प्रोसेस किया है मैंने। क्या करना है मुझे वचन को पढ़ना है, पहले तो पढ़ना है, मनन करना है, और फिर जो मैंने मनन किया है उसको कार्य में लेके आना है। तो पढ़ना है, मनन करना है, कार्य में लेके आना है। कार्य में कैसे लेके आते हैं? कार्य में ऐसे लेके आते हैं, जब मैंने ये सब बातें सोच ली तो मैं जाके बैठूंगा कहीं पर अकेले और कहूंगा प्रभु से, प्रभु मैं आ गया हूं तेरी छाया में। अभी मुझे बड़ी चिंता है मेरे बच्चे के एडमिशन की, लेकिन प्रभु मैं आ गया हूँ। मुझे बड़ी चिंता है प्रभु के कि मैं शायद मैं कभी मेरा इलाज ही नहीं होगा, मैं आ गया हूँ। मुझे बड़ी चिंता है मेरी शादी कभी नहीं होगी, प्रभु मैं आ गया हूँ तेरे चरण में बैठने के लिए। प्रभु मैं तेरी छाया में आया हूँ। शैतान मेरे अंदर अविश्वास लेकर के आ रहा है, लेकिन प्रभु मैं तेरे पास आया हूँ। मेरे दुश्मन बहुत हैं प्रभु, लेकिन मेरी आंखें तेरे ऊपर लगी हुई हैं। प्रभु मेरे मन में मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है बहुत सी चीज़ों को लेकर के, लेकिन प्रभु मैं तेरी छाया में आ गया हूँ। अभी मैं बैठा हूँ प्रभु, तेरे बारे में सोचूंगा, यहाँ पे बैठ के तेरी छाया में रहूंगा, इससे बाहर नहीं जाऊंगा। कितना टाइम लगेगा ये करने के लिए, ये कार्य करने के लिए? और 5 मिनट शायद। अभी 5 मिनट मनन किया है, 5 मिनट मैंने वचन पढ़ा, हार्डली 3 मिनट वचन पढ़ा होगा मैंने, मुश्किल से 2 मिनट पढ़ा होगा, उसको पढ़ा होगा 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ा होगा, शायद 2-3 मिनट लगे होंगे वो करने के लिए। और मनन को कितना टाइम लगा? 5-7 मिनट लगे होंगे मुश्किल से। अभी तक सिर्फ 10 मिनट हुए हैं, और फिर मेरा कार्य जो होगा वो भी 5 मिनट का ही होगा। मैं जाके बैठूंगा 5 मिनट के लिए परमेश्वर के चरणों में। ये मेरा आज का कार्य था, ये मेरा आज का कार्य था। सो सिंपल इट इज। मैंने पढ़ा, मनन किया और उसको कार्य में लेके आया, क्योंकि जेम्स का 1:22 कहता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। आई वांट टू टेल यू चर्च, आपने आदि प्रभु में जो जितनी भी जिंदगी आपने बिताई है, प्रभु में जितने भी साल आप थे, उसके कम से कम आधे साल तो आपने खुद को धोखा दिया है, क्योंकि सिर्फ संडे को आके वचन को सुना है और घर पे गए हैं हालेलुया बोलते हुए। जो सुना था उसको कार्य में नहीं लेकर के आए। एटलीस्ट आधे, मैंने खुद ने अपने पूरे प्रभु की जिंदगी में कम से कम आधे टाइम तो सिर्फ वचन को सुना और भूल गया, उसके बारे में कार्य में लेके नहीं आया। क्या किया मैंने? खुद को धोखा दिया कि मैं तो सही चल रहा हूं, खुद को धोखा दिया कि मैं तो कोई गलत काम नहीं करता हूं। अरे गलत काम करने की बात ही नहीं है आज बात है क्या मैं वचन को सुनकर उसके अनुसार चलता हूं कि नहीं चलता हूं, उसके अनुसार करता हूं कि नहीं करता हूं। जब मैंने सुना अपने पड़ोसी से प्यार कर,
जैसे तू अपने समान मोहब्बत करता है, तो मैंने वो सुनकर क्या किया। और कोई बोलेगा मैंने पड़ोसी से प्यार किया। कैसे प्यार किया? कौन सा कार्य किया जो दर्शाता है कि तुमने पड़ोसी से प्यार किया? कौन सा कार्य ये बात को दर्शाता है? सुनने वाले मत बनो, करने वाले बनो। अगर वो कार्य नहीं किया है तो धोखे में हो तुम आत्मा में कमजोर चल रहे हो। अभी भी तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत कुछ जानते हो, लेकिन सिर्फ यहां तक जानते हो, मन्ना को बटोर के टोकरे में रख तो लिया है, खाने योग्य नहीं बनाया उसको। पड़ा हुआ तुम्हारे घर में मन्ना भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। कुछ हजम नहीं हो रहा है, कुछ अंदर नहीं जा रहा है, शरीर नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ दिमाग सूझ गया बस। ज्ञान 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 ज्ञान। जाओ जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ। ज्ञान। मैं जानता हूं इस बात को, मैं जानता हूं इस बात को। क्या किया उसका मैंने? कुछ नहीं किया है, टोकरे में पड़ा है, गूंदा नहीं आटे को, मनन नहीं किया उसके ऊपर, उसका चूर चूर करके उसका पाउडर बना करके उसके केक्स नहीं बनाए और खाया नहीं है, चबाया नहीं है उसको। मैंने कार्य में लेकर के नहीं आया हूं, मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं बना है। कमजोर हूं मैं। आज डर लगता है बाहर जाकर के सुसमाचार सुनाने का किसी को। क्यों? बहुत टाइम से किया नहीं है, कमजोरी आ गई है, कमजोरी आ गई है। रीड द वर्ड, मेडिटेट ऑन द वर्ड, एक्ट ऑन द वर्ड। पढ़ो, मनन करो, कार्य में लेके आओ। पढ़ो, मनन करो, कार्य में लेके आओ। धोखा मत खाना। आप कार्य में नहीं ला पाओगे जब तक परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होगा आपके ऊपर। और भी धोखा मत खाओ, परमेश्वर का अनुग्रह तब तक नहीं होगा आपके ऊपर जब तक आप प्रार्थना नहीं करोगे और मांगोगे नहीं उसको। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु मैं बहुत चिंतित हूं, मैं अपनी चिंताएं आपको सौंपना चाहता हूं। परमेश्वर आज मुझ पर अनुग्रह कर प्रभु, कि मैं अपनी चिंताएं तुझको दे सकूं, और फिर मैं कार्य करूंगा। अपनी चिंताओं की लिस्ट बनाऊंगा। टॉप क्या है? सबसे बड़ी मेरी चिंता क्या है? सबसे बड़ी मेरी चिंता है शायद मेरे पैसे। मेरे पैसों की चिंता है प्रभु मुझको। ये चिंता प्रभु मैं आपको सौंपना चाहता हूं। मतलब अब मैं क्या कार्य करूंगा चिंता सौंपने के लिए परमेश्वर को? अब मैं ये कार्य करूंगा प्रभु कि मैं रोज जो पैसों के बारे में सोचता हूं, मैं अपनी सोच को रोकूंगा, बोलूंगा अब मैं पैसों के बारे में नहीं सोचूंगा। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि पैसे कहां से आएंगे, कहां से आएंगे, कहां से आएंगे। अब मैं इस थॉट को बदल दूंगा। मैं कहूंगा पैसे मेरे परमेश्वर से आएंगे, पैसा मेरा परमेश्वर देगा, काम मेरा परमेश्वर लेकर के आएगा। जो काम वो मेरे को देगा उस काम का मैं आदर करूंगा। छोटा बड़ा मैं नाप तोल नहीं करूंगा, जो वो देगा मैं करूंगा। और मैं चिंता नहीं करूंगा कि इस काम का क्या होने वाला है। पहले वो मुझे थोड़ा देगा, मैं थोड़ा करूंगा, थोड़े में विश्वास योग्य साबित होऊंगा तो वो मुझे और देगा। मैं इस बात पे भरोसा करूंगा और मैं उसके साथ साथ चलूंगा। हम कितना कुछ कर सकते हैं वचन को जानकर, कितना कुछ कर सकते हैं। So why do we need this spiritual food? हमें इस खाने की जरूरत है क्योंकि शैतान हम पे हमला करने वाला है। वो हम पर हमला करने वाला है, वो हमारे बच्चों पर हमला करने वाला है, वो हमारी कलीसिया पर हमला करने वाला है। और कौन बचाएगा? जो आत्मिक स्ट्रांग लोग हैं वो बचाएंगे। कौन है चर्च के एल्डर्स? जो आत्मा में मजबूत हैं, जो कमजोर नहीं है, जो खुद परेशान नहीं है अपनी चीजों को लेकर, लेकिन वो दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। ये है वो लोग जो चर्च को बचाएंगे। और तुम्हें उस स्थान पर आना है बहुत जल्द। बहुत टाइम बीत चुका है, अब तक ताकत क्यों नहीं आई है तुम्हारे अंदर चर्च में अपना स्थान लेने के लिए? आई वांट टू टेल यू समथिंग। प्रॉब्लम ये नहीं है कि चर्च को संभालने के लिए हमारे पास टाइम है कि नहीं है। समस्या यह है कि हम आत्मा में स्ट्रांग है कि नहीं है। अगर आप आत्मा में मजबूत हो तो आप जानोगे कि समय कैसे निकाला जाता है काम करने के लिए। अगर आप आत्मा में स्ट्रांग नहीं हो, ताकत नहीं है आप आत्मा में, आप नहीं कर पाओगे ये चीज। क्यों हम लीडरशिप में खड़े नहीं हो पाते हैं? नॉट बिकॉज पास्टर ने खड़े नहीं होने दिया है, बट बिकॉज हम आत्मा में स्ट्रांग नहीं है। हम अभी तक अपनी छोटी छोटी चीजों के ऊपर विजय नहीं पाए हैं। कुछ लोगों तो अपनी नींद के ऊपर विजय नहीं पाई है। लोगों ने सुबह 7 बजे उठ नहीं पाते हैं। इन चीजों पर तो विजय पानी होगी। कुछ लोगों ने अपनी भूख के ऊपर विजय नहीं पाई है। क्या हम 2 दिन उपवास रख सकते हैं, 3 दिन उपवास रख सकते हैं? ट्राई करना, कभी आपको एहसास होगा कितने कमजोर हैं हम आत्मा में। ट्राई करना। आत्मा में जो स्ट्रांग लोग हैं अपने शरीर के ऊपर जय पाते हैं। ट्राई इट सम टाइम।
एंड द प्रॉब्लम इज नॉट, समस्या ये नहीं कि आप बिजी हो अपने काम में, आप बहुत दूर रहते हो, ये वो, दीज आर नॉट द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम ये कि हमने मनन नहीं किया है, हमने खाना नहीं खाया है, मनन नहीं किया, हमने भोजन नहीं खाया, हमारा मन्ना हमको मिला नहीं है रोज का। कमजोर है हम शरीर में, आत्मा में, वी आर वीक। सो डोंट डिसीव योरसेल्फ, धोखा मत देना खुद को। सुनने वाले मत बनना, करने वाले बनना। सुनना, मनन करना, प्रोसेस करना उसको, और फिर कार्य करना उसके ऊपर। एक वचन पढ़ लो, या एक पूरा पैसेज पढ़ लो, या पूरा चैप्टर पढ़ लो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसा पढ़ लो, इट डजंट मैटर। आपको 1 पढ़ना है, 2 पढ़ना है, 10 पढ़ना है, 4 चैप्टर पढ़ना है, रीड इट। उद्देश्य यह नहीं कि 1 साल में बाइबल खत्म करनी है। उद्देश्य यह है कि मुझे भोजन करना है, आज मुझे मेरा खाना खाना है। साल भर का खाना नहीं खाना है, साल भर में सारा खाना खत्म नहीं करना है, जी नहीं, वो सब उद्देश्य नहीं है। आज मैं भूखा हूं आत्मा में, यह जानना है विश्वास के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तुम जिंदा रहोगे मेरे वचन से। तो आज जिंदा रहने के लिए मुझे परमेश्वर के वचन की जरूरत है। पहले थोड़ा खाऊं आज, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं खाऊंगा और उसको मैं प्रोसेस करूंगा, मनन करूंगा उसके ऊपर, और उसको कार्य में लेके आऊंगा, तब वो मेरे शरीर का हिस्सा बनेगा, तब आत्मा में मजबूती आएगी। मैंने सुना और किया, मैंने सुना और किया। हम में से कुछ लोगों को ट्रेनिंग ही नहीं है सुन के करने की। सेक्युलर नौकरियां जो होती हैं वो आपको ट्रेन करती हैं सुन के कार्य में लाने की चीजों को। चर्च में जब आप बोलते हैं ये करना है, सुन के बोलते हैं हाँ ठीक है करेंगे, खत्म। आज तक किसी ने बोला नहीं कि भाई साहब तुमने बाइबल क्यों नहीं पढ़ी आज, और क्योंकि किसी ने पूछा नहीं, आपने किया नहीं। किसी के तो जवाबदार बन जाओ, किसी के तो जवाबदार बनो। कोई आएगा नहीं आपका बॉस बनने के लिए, आपको किसी को बॉस बनाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं अधीनता। चर्च में अधीनता का मतलब नहीं है कि पास्टर आएगा बोलेगा तू मेरे अधीन है, तू मेरे अधीन है, तू मेरे अधीन रहे। नो, चर्च में पास्टर के अधीन आने का मतलब है तुम आके बोलोगे पास्टर को, पास्टर मैं आपके अधीन होना चाहता हूं। तुम अपने मन में ठान लोगे कि मैं इस व्यक्ति का अधीन हूं, जैसा ये बोलेगा वैसा मैं करूंगा। मैं पास्टर की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूं। जैसे एक दफ्तर में होता है, आप ऑटोमेटिकली बॉस के अधीन होते हो, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है तेरा बॉस है अधीन रहे, नहीं, आप जानते हो ये मेरा बॉस है, ये मेरा बॉस है, और ये 3 लोग मेरे बॉस हैं, इनकी मेरे को सुननी पड़ेगी। और सुनते हो आप उनकी, अपने आप अधीनता में आते हो। ये सिखाती है नौकरी कभी कई बार तुमको, और कई बार इसलिए नौकरी में डालता है परमेश्वर तुमको, अधीनता सीखने के लिए। आस्क, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। मांगो, अधीनता मांगो खुद के लिए। प्रभु मुझे अधीन इंसान बना ताकि मैं तरक्की कर सकूं। अधीन लोग तरक्की करते हैं। वो आदमी जिसको, जो ऑफिस में आता है, कोई उसको पूछता नहीं तूने आज क्या किया क्या नहीं किया, वो तरक्की नहीं करने वाला है, क्योंकि वो कुछ करे ना करे किसी को फर्क नहीं पड़ता है। पर वो आदमी जो जवाबदार है वहां पे, इसको रोज अकाउंट देना पड़ता है कि आज मैंने ये किया, कल मैंने वो किया, इस हफ्ते मैंने ये किया, ये आदमी तरक्की करेगा, क्योंकि ये हमेशा अपना काम सही समय पर पूरा करेगा और उन्नति करने वाला है। बी अकाउंटेबल, रोज के मनन के लिए बी अकाउंटेबल। जवाबदार बनो किसी के। चुन लो एक व्यक्ति को, खड़ूस से व्यक्ति को, जो आपका पार्टनर बनेगा, और उसको बोलो भाई क्या मेरे पार्टनर बनोगे इस प्रार्थना के सफर में? मैं रोज आपको जवाब दूंगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा, और मैसेज भेजो उसको आज मैंने ये पढ़ा, और वचन ने मुझको ये कहा, मेरा मनन ने मेरे को ये कहा, परमेश्वर ने ये कहा मुझे वचन के द्वारा, और अब ये सुनकर मैं ये करने वाला हूं, ये कार्य करने वाला हूं आज के लिए। डू दैट, इट विल बी अमेजिंग। आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हालेलुया। मनन करना का मतलब है सोचना किसी चीज के बारे में। लेट्स जस्ट टॉक अ लिटिल अबाउट मनन। थोड़ा सा मनन के बारे में सोचते हैं। वचन को पढ़ने के बारे में हम समझ चुके हैं। थोड़ा पढ़ो, ज्यादा पढ़ो, जितना चाहो उतना पढ़ो, लेकिन वो बटोरना है। वो मनन करना नहीं, प्रोसेस करना, सोचना उसके बारे में। मनन का जो संबंध है वो मन के साथ में है। डू वॉच दिस केयरफुली, सुनना ध्यान से, इसको थोड़ा सा फोकस करना इस बात के ऊपर। मनन का संबंध मन के साथ में है, दिमाग के साथ में है आपके। परमेश्वर आपसे बात करता है ख्यालों और विचारों के द्वारा। कुछ विचार डालता है आपके आत्मा में, जो आपका मन पकड़ लेता है, समझ जाता है, प्रोसेस हो जाता है, हाँ प्रभु ये कह रहा है। कुछ बातें दिमाग में आके बसती हैं आपके। ये दिमाग बहुत जरूरी है। यहां पर ख्याल, यहां पर विचार चलते रहते हैं। हम लगातार सोचते रहते हैं। इसलिए बाइबल कहती है इंसान जैसा सोचता है वैसा ही वो है। आपके हालात अच्छे हैं,
सोच सही चल रही है, हालात खराब हैं, सोच में गड़बड़ है। दुआ करना ब्रदर के मेरे पास्टर के मेरे हालात बदल जाएं, मतलब पहले आपका दिमाग का इलाज करना पड़ेगा, तब आपके हालात बदलेंगे। जैसे आप हो, क्यों हो? क्योंकि आपकी सोच वैसी है। ओके, नाउ वॉच दिस। परमेश्वर को आपकी सोच में इंटरेस्ट है, यानी कि वो चाहता है कि तुम्हारी सोच उसके बाइबल के सिद्धांतों से मैच हो। मैच करनी चाहिए, मैचिंग चाहिए। मैं जो सोचता हूं वो बाइबल के सिद्धांत के साथ में मिलता जुलता है तो अच्छी बात है, अच्छा रिजल्ट आने वाला है उसका। लेकिन जो मैं सोचता हूं अगर वो बाइबल के सिद्धांत से मैच नहीं करता है तो मेरे जिंदगी में गलत असर होने वाला है उसका, मैं आत्मा में कमजोर होने वाला हूं। शैतान इस बात को जानता है। तुम बोलते ना क्या फर्क पड़ता है, एक दिन नहीं पढ़ा बाइबल, तो शैतान इसी के तो चाहता है कि आप एक दिन नहीं पढ़ो बाइबल। फिर वो एक दिन का वो 2 दिन कब कर देगा आपको मालूम नहीं पड़ेगा, 2 के 4 कब होंगे आपको मालूम नहीं पड़ेगा। उसको बस पैर रखने की जगह चाहिए कि आज मत पढ़, कल पढ़ लेना ना, क्या हो गया उसमें, रोज तो पढ़ ही रहा है तू। ऐसी बात वो शराबी को बोलता है, क्या है आज ये थोड़ी सी पी लेना, आज क्या हो गया उसमें, दिन भर तो तूने नहीं पी, थोड़ी सी पी ले बस। ऐसा ही वो अमीर आदमी को भी बोलता है या गरीब आदमी को बोलता है, बस थोड़े से पैसे कमा ले, बाद में सेवकाई करना, बस थोड़े 1-2 लाख और हो जाए जमा तेरे पास, फिर बाद में करना, बस तेरा मकान बन जाए फिर बाद में करना सेवकाई, पहले अपना नौकरी को तो सही स्थिर कर ले, बाद ये चलता रहेगा जिंदगी में। दिस विल गो ऑन। विचार क्या, विचारों में खेला चल रहा है पूरा। मन की युद्ध भूमि के बारे में बात जब चलती है, युद्ध कहां पर हो रहा है, यहां पर हो रहा है। युद्ध चारों तरफ नहीं है, सिर्फ दिमाग में है, यहां पर है। यह है प्रॉब्लम तुम्हारी और मेरी। तुम्हारे घर का हवा पानी में तकलीफ नहीं है, शैतानी शक्तियां ओझा भोजा ये सब चल रहा है तुम्हारे घर के अंदर नहीं चल रहा है, तुम्हारे दिमाग में क्या है वो समस्या वो है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ये चीज बहुत सी चीजों को बदल देगा तुम्हारे लिए जिंदगी में। प्रॉब्लम वो नहीं है जो तुम्हारे मामा चाचा काका ने किया तुम्हारे ऊपर, लिंबू इम्बू, वो तो समस्या नहीं है। समस्या ये है कि तुम क्या सोच रहे हो इस वक्त। आई विल गिव यू माय एग्जांपल, मेरा उदाहरण देता हूं मैं आपको। कोविड हो गया पिछले साल मुझे। कोविड, उस समय तो कोविड का थोड़ा सा डर था, खौफ था लोगों को, क्योंकि बहुत जानकारी नहीं थी। आज तो कोई परवाह नहीं करता, कोविड हो गया ठीक से चला जाएंगे, एडमिट हो जाएंगे, हो जाएगा ठीक, ऐसा हाल हो गया लोगों का। उस समय ऐसा हाल नहीं था। जब 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 मैं कोविड पॉजिटिव टेस्ट हुआ तो मुझे कोविड हो गया और हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि एक लंग में, एक फेफड़े में 80% निमोनिया का वो है, चक्कर है, और दूसरे में कुछ है, ऐसा कुछ है। मेरे को उसका मतलब पता नहीं था, 80% निमोनिया क्या मतलब क्या होता है मेरे को पता नहीं था, लेकिन उन्होंने बताया बहुत सीरियस मैटर है ये। मैंने ओके फाइन ठीक है। अभी समस्या शारीरिक दिख रही थी, लेकिन युद्ध दिमाग में चल रहा है। वॉच दिस केयरफुली। अब एक आवाज कहती है दिमाग में, संजय कोविड का कोई इलाज नहीं है। एक आवाज कह रही है, संजय कोविड का कोई इलाज नहीं है। दुनिया ने अभी तक कोविड का, वो टाइम में वैक्सीन भी आया नहीं था, दुनिया ने कोविड का कोई इलाज ढूंढा नहीं है और कोई इलाज है नहीं, और लाखों मर। एक आवाज कह रही है यहां पे, ये मेरा ख्याल नहीं है, एक आवाज कह रही है। हमें लगता है कि हमारा ख्याल है ये, पर ये एक आवाज है, शैतान की आवाज है, कोविड का कोई इलाज नहीं है। दूसरी आवाज कह रही है, मैं तेरा यहोवा राफा हूं। दो आवाजें हैं। मन की युद्ध भूमि, संघर्ष कहां पर है? अंदर है। मैं कौन सी आवाज पर भरोसा करूंगा? क्योंकि अखबारों में तो मैंने तो रोज अखबार पढ़े हैं ढेर सारे, और अखबारों में मैंने देखा है, टीवी पे देखा है, और बार बार यूट्यूब पे सुना है, सब लोग को चिल्लाते हुए सुना है, कोविड का कोई इलाज नहीं, इतने मर गए, इतना ये हुआ, इतना वो हुआ, और एक डॉक्टर ये बोल रहा है, दूसरा डॉक्टर वो बोल रहा है, और सारी जानकारी मैंने हासिल कर ली है। मैंने गलत चीजों को बटोर के टोकरे में डाल लिया है। जो मन्ना था वो तो टोकरे में नहीं भरा, मैंने बाकी सारी चीजें भर ली। मन्ना का क्या हुआ? एक टुकड़ा है मन्ना का जो बोल रहा है, मैं तेरा यहोवा राफा हूं। अरे भाई साहब, इतना कचरा जो आपने भरा हुआ है सर में, और इतना सा वचन लेकर के आप उसका सामना करने वाले हो, क्या कर रहे हो जिंदगी में? तो एक तरफ से एक आवाज कह रही है कोविड का कोई इलाज नहीं है, एक और आवाज कह रही है मैं तेरा यहोवा राफा हूं। पर ये एक आवाज नहीं है जो कह रही है कोविड का इलाज नहीं है, लाखों आवाजें जो कह रही हैं कोविड का इलाज नहीं है। एक धीमी आवाज कह रही है,
मैं तेरा यहोवा राफा हूं। एक और आवाज कह रही है यहां से, जरूर तूने कोई पाप किया होगा इसलिए तू अस्पताल में है। हेलो, कितने लोग वहां पे जा चुके हैं? कितने लोग इस दौर से गुजर चुके हैं? जरूर तूने कुछ पाप किया होगा कि इसलिए तू अस्पताल में बैठा है। दूसरी ओर से धीमी सी आवाज कह रही है, तेरी पापों की कीमत यीशु मसीह ने चुकाई है। संघर्ष कहां पे चल रहा है? दिमाग में चल रहा है। आप डगमगा रहे हो बीच में, क्यों? कचरा बहुत है यहां पे, शायद मैंने पाप किया, शायद मैंने पाप किया, शायद मैं पाप किया। वहां से आवाज कह रही दूसरी, मैं तेरी कीमत चुकाई है मैंने अपने लहू से। और उस बात पे मैंने इतना मनन नहीं किया है कि कीमत चुकाना क्या होता है, लहू क्या होता है, लहू की कीमत को क्या बोलते हैं। जिस दिन पास्टर लहू के बारे में सिखा रहे थे, मैं तो चर्च में था ही नहीं, और मैंने खुद के लिए भी पढ़ा नहीं कि लहू क्या करता है मेरे लिए। तो लहू की आवाज बहुत धीमी है, और बाकी आवाज है, तू पापी है, जरूर तूने कुछ पाप किया है। फिर हाय प्रभु मैंने पाप किया, ये शुरू हो जाता है वहां पे। एक और आवाज कहती है, एक और आवाज आके कहती है, यस 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 यहोवा राफा है, यस यस वो तेरी चंगा करता है। लेकिन बहुत सारे लोग मर रहे हैं कोविड में, तो पास्टर्स भी मर गए हैं कोविड में। तो ओ माय गुडनेस, अब और भी कंफ्यूजन है, क्योंकि शैतान कभी कभी हमें हाँ में हाँ मिला देता है। यस, किसने तेको ना बोला कि यहोवा राफा नहीं है? राफा है, लेकिन बहुत से लोग मर रहे हैं, ये कुछ अलग ही चीज हो रही है यहां पे। पास्टर्स भी तो मर रहे हैं। दूसरी आवाज कह रही है, मेरे लिए जीना मसीह है और मरना लाभ है। लेकिन मैंने कभी फोकस नहीं किया होगा, अगर उसके ऊपर मनन नहीं किया होगा, उस बात के ऊपर कि क्यों मरना लाभ है, तो मैं मौत से घबराऊंगा। अगर मैंने मनन किया होता कि मरना लाभ है का मतलब क्या होता है बाइबल में, तो अब मैं डरूंगा नहीं मौत से। हाँ, मैं बोलूंगा शैतान को, दूर हो मुझसे, मुझे कोई डर नहीं है मौत से। तू डरा नहीं सकता है मुझको मौत से, क्योंकि मेरे को डर ही नहीं है मौत का। मैं मरूंगा तो सीधा प्रभु के पास जाऊंगा, तो खुशी की बात होगी मेरे लिए। वाओ, ओह जीसस, इट्स अ बैटल। संघर्ष दिमाग के अंदर चल रहा है। जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन जानता नहीं है, उसने मनन नहीं किया उसके ऊपर, उसके पास इन सवालों के, इस आवाजों के जवाब नहीं है दिमाग में, या जवाब हैं तो बहुत धीमे हैं। और जिसने मनन किया है, उसके पास जो जवाब है दिमाग में, वो बड़े स्ट्रांग जवाब होते हैं और फट से जवाब देता है। कोविड का कोई इलाज नहीं है। दूसरी आवाज सुनाई देती नहीं है, सन्नाटा आता है वहां पे। फिर हम क्या करते हैं? डॉक्टर, क्या मैं बच जाऊंगा? फिर हम और YouTube देखते हैं, और न्यूज पढ़ते हैं, और रिसर्च करते हैं, क्या क्या बुरा हो सकता है कोविड से, कितने लोग बच गए। मतलब जहां मुझे जाना चाहिए वहां भी नहीं जा रहा हूं मैं मन्ना नहीं बटोर रहा हूं, मैं और कचरा जमा कर रहा हूं खुद के लिए। कितना बुरा हो सकता है मेरा जानने के लिए। जब एक आवाज कह रही है अब तू नहीं बच पाएगा, दूसरी ओर सन्नाटा आता है, क्योंकि मैंने मनन नहीं किया है। फिर मैं बोलता हूं, प्लीज मेरे लिए दुआ करो ना, मैं मरना नहीं चाहता हूं। फिर जब एक आवाज बोलती है तू पापी है, तो दूसरी आवाज, क्योंकि मैंने मनन नहीं किया है, सन्नाटा आता है। फिर हम बोलते हैं, प्रभु मैं अब कोई पाप नहीं करूंगा, प्रभु मुझे बचा ले आज। क्योंकि मनन नहीं किया है, इसलिए प्रभु की आवाज नहीं सुन सके हैं अपनी समस्याओं में। अगर आपने मनन किया होता वाकई में भजन संहिता 91 पे, तो आप हक से बोलते, वो मुझे बहेलिए के जाल से बचाएगा और महामारी से बचाएगा। ये आवाज सुनाई देती आपको, और आप बोलते यस, कुछ भी हो जाए वो मुझे महामारी से बचाएगा। ये उसका प्रॉमिस है। तो पढ़ो और मनन करो, भोजन को बटोरो, भोजन को प्रोसेस करो दिमाग में, फिर हजम करो उसको दुआ के द्वारा। प्रार्थना में लगे रहो। जनरल प्रार्थना मत करो, हे प्रभु तू अच्छा है, भला है, प्रभु आज का दिन मैं तेरे हवाले करता हूं, प्रभु आज के दिन मेरे को संभाल ले। ये रट्टा मत मारो, फालतू है ये, और ये मारना है तो मार लो इसको भी, लेकिन उसके अलावा पहले ये प्रोसेसिंग करो। आपका रट्टा वो करना है, मैं ना नहीं बोल रहा हूं, कर लो प्लीज, डोंट स्टॉप डूइंग दैट, एटलीस्ट वो तो करो। लेकिन ये 10 मिनट परमेश्वर के साथ में अलग से बिताना, वो सुबह शाम का रट्टा है ऑल्सो गुड, बुरा नहीं है, वो भी आपको थोड़ा तो लाइन पे रखता है। लेकिन ये 5 मिनट बिताना परमेश्वर के साथ में, छोटा सा वचन पढ़ना, बटोरना मन्ना को, प्रोसेस करना दिमाग में,
मनन करना उसके ऊपर, सोचना उसके बारे में, उसमें से निकालना कि ये वचन मुझको क्या कह रहा है, यानी कि परमेश्वर मुझको क्या कह रहा है आज। और अब जो मैंने परमेश्वर की आवाज सुन ली है, तो अब मैं क्या करूंगा, कौन सा कार्य करूंगा मैं, जो ये दर्शाएगा कि मैं परमेश्वर की आवाज पे भरोसा करता हूं। शुरू करो, थोड़ा सा 5 मिनट मनन करो, बिकॉज एकदम से आप 500 किलो नहीं उठा सकते हो, एकदम से आप आधे घंटे का मनन नहीं कर सकते हो। 5 मिनट करो, धीरे धीरे ये बढ़ेगा। आई मीन जस्ट थिंक ऑफ इट, ये चीज करना बहुत कठिन है, एंड आई वांट टू अग्री विद दैट, कि करना बहुत कठिन है। कठिन क्यों है? क्योंकि ये आपकी आदत नहीं है। आदत जरूरी है। डैनियल को आदत थी। डैनियल दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था। लोग जलते थे उससे, डैनियल से। डैनियल के विरुद्ध में कहा, डैनियल के 6 अध्याय में मिलेगा, बाद में पढ़ना आप इसको। डैनियल के विरुद्ध उन्होंने एक योजना बनाई कि उन्होंने अपने राजा को बोला, राजा अगर कोई भी दुआ करता है अपने खुद के खुदा को, आपके अलावा किसी और को, तो उसको शेर की गुफा में डाल दिया जाए। राजा ने बोला ठीक है, वेरी गुड, चढ़ गया वो भी 7वें आसमान पे। अब डैनियल फंस गया। डैनियल ने पढ़ा, सुना ऐसा ऐसा फरमान है, अगर कोई प्रार्थना करेगा खुदा से तो ऐसा हो जाएगा। बोलता है मैं क्या करूं, मेरी तो आदत है सुबह दोपहर और शाम को प्रार्थना करने की। वो गया, अपनी आदत के अनुसार उसने प्रार्थना की। लोगों ने देखा उसको प्रार्थना करते हुए, राजा को कंप्लेंट किया, बोला राजा ये ऐसा कर रहा है। राजा उसको मारना नहीं चाहता है, राजा भी जानता है कि फंस गया हूं मैं, क्योंकि मैंने फरमान दे दिया है। शेर की गुफा में डाल दिया डैनियल को, और राजा बड़ा दुखी था, रात भर परेशान था। सुबह सुबह भागा भागा आया, गुफा को खोला, बोला डैनियल क्या तू सुरक्षित है, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझको बचाया? डैनियल बोलता है कि परमेश्वर ने एक दूत को भेजा जिसने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। ये था पावर। पावर डैनियल का नहीं था, पावर उस हैबिट का था, उस आदत का था। तो मार दोगे मुझको, मैं फिर भी करूंगा। आदत वो चीज होती है जो इंसान छोड़ता नहीं है, कुछ भी हो जाए। अब कैसी भी तुम्हारी परिस्थिति क्यों ना हो, तुम तुम्हारा मनन करके रहोगे। तुम ट्रेन के लिए वेट कर रहे हो स्टेशन पे, तुम वहां बैठे खड़े खड़े भी तुम मनन करना शुरू कर दोगे। वचन ये कहता है, वचन ये कहता है। ट्रेन के अंदर तुम ट्रैवल कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग चलेगा, वचन ने ये कहा, आज मैंने ये पढ़ा, उसका मतलब क्या है? प्रभु मुझको मतलब बता इस चीज का, ये क्या है, ऐसा क्यों है प्रभु? तेरी छाया में बैठना किसे कहते हैं प्रभु? इस वक्त मैं ट्रेन में जा रहा हूं प्रभु, क्या मैं तेरी छाया में इस समय बैठ सकता हूं? ये चलता रहेगा दिमाग में, क्योंकि आदत बन गया है अभी ये। और जब आदत नहीं बनाए तो कुछ और चलेगा दिमाग में। अरे कैसी ट्रेन है ये, क्या लोग हैं यहाँ पे, ऐसे खड़े हैं यहाँ पर, देखो ना ऐसा करते हैं लोग, देखो वैसा करते हैं लोग। ये चलता रहेगा दिमाग में। मनन करो, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज यू हैव चैलेंजेस। डैनियल के सामने चैलेंज था, लेकिन उसके मनन ने उसको बचा लिया। रोमियो का 12:12 कहता है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। क्लेश में स्थिर रहो। कैसे स्थिर रहोगे? जब तुम्हारा दिमाग स्थिर होगा परमेश्वर के वचन पे, तुम भी क्लेश में स्थिर रहोगे। जब घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा, वचन, स्थिरता, मनन तुमको बचा लेगा। स्थिरता दिमाग की बचा लेगा तुम्हें। जब नौकरी छूट रही होगी, मन की स्थिरता तुमको बचा लेगी। और ये क्लेश आने वाले हैं। डोंट इवन थिंक यू आर अबव दिस क्लेश। सोचना भी नहीं कि तुमको नहीं होगा, सबको होगा। हम सब चुनौतियों से गुजरेंगे। टाइम आ गया आपका आत्मा में बढ़ने का और मजबूत होने का। टाइम आ गया है चर्चेस को संभालने का। टाइम आ गया है लाइफ ग्रुप अपना खुद का बनाने का। टाइम आ गया है लोगों को प्रचार करने का। और टाइम आ गया है परमेश्वर के वचन में मजबूत होने का। अगर वचन की मजबूती नहीं है तो कुछ नहीं है आपके जीवन में। आमेन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल टुडे विद दिस वर्ड। और अगर ये आदत नहीं बना है आपका, तो आदत बना लीजिएगा इसको। वचन को पढ़िएगा, वचन पे मनन कीजिएगा, वचन के अनुसार चलिएगा, उसके लिए दुआ कीजिएगा, परमेश्वर का अनुग्रह मांगिएगा। वो नम्र लोगों को अनुग्रह देता है, घमंडियों को गिराता है। नम्रता में चलिएगा, मनन कीजिएगा, परमेश्वर से मांगिएगा, वो जरूर देगा आपको ये चीज। आमेन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।